नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है और उनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और इसमें आपको बताया जाएगा, साथ साथ ट्रांसलेट भी बताया जाएगा कि उनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, प्लस उनके बाद आपको बताया जाएगा कि उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो जो टॉपिक है वो इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है, अपनी पुस्तक पढ़ो। और इसका जो ट्रांसलेट होगा, तो इसमें वर्ब जो होता है सबसे पीछे उसको सबसे पहले लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म में। तो पढ़ना की रीड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट है अपनी पुस्तक, तो योर बुक हो जाएगा, हमारा पीछे पहुँच जाएगा। अपनी पुस्तक पढ़ो तो हो जाएगा रीड योर बुक। अब इसका जो ट्रांसलेट ये हो गया, इस ट्रांसलेट का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। मतलब कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अगर वो साधारण वाक्य है तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बी यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और वो सेंटेंस हमारा जो बनेगा वो पैसिव वॉइस में बनेगा। अब इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ पर लेट लिखा है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट लिख देंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है योर बुक, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर योर बुक लिख देंगे। फिर यहाँ पर बी लिखा है, हमें बी यूज़ करना होगा तो हम बी का वी लिख देते हैं। उसके बाद लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, तो हम यहाँ पर रीड लिख देंगे। चूँकि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो रीड ही हमारी थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में कुछ लिखा नहीं, फिर भी हमने यहाँ पर बाई यू उतार दिया है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है ऐसे सेंटेंस, तो उसमें जो यू सब्जेक्ट है वो छुपा रहता है। अगर आप यहाँ पर बाई यू लिखते हैं तो भी सही है, और अगर आप बाई यू का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी सही है। आप चाहे तो लेट योर बुक बी रीड यहाँ तक लिख सकते हैं, या फिर लेट योर बुक बी रीड बाई यू यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल जो ले रहे हैं, उससे घर जाने के लिए कहो। ये हमने दूसरा सेंटेंस लिया है और ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, और इसको हम यहाँ पर बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पहले इसका ट्रांसलेट देखते हैं। यहाँ पर है, उससे घर जाने के लिए कहो। कहना किससे या टेल आप लिख सकते हैं, तो कहने की हो जाएगी टेल, और उसे तो हो जाएगा हिम, टेल हिम। घर जाने के लिए टू गो होम हो जाएगा टेल हिम टू गो होम। ये हो जाएगा इस चीज़ का ट्रांसलेशन, और इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन जाएगा। सबसे पहले लेट, हम लेट लिख देंगे। फिर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा है हिम, क्योंकि लिखा है उसे घर जाने के लिए कहो, तो जिसको आप घर जाने के लिए कह रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें तुम छुपा हुआ है, तो तुम सब्जेक्ट है, उसे आपका ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद हिम का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है आप बी का प्रयोग करिए, तो हिम के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, तो कहना का हमने यहाँ पर टेल लिखा है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, तो हो जाएगा लेट हिम बी टोल्ड। लेकिन अगर कोई अन्य शब्द है तो उसका भी यूज़ होगा, जो कि लास्ट में यूज़ होगा। तो टू गो होम, तो हो जाएगा लेट हिम बी टोल्ड टू गो होम। अब इसमें हमने बाई यू नहीं लिखा है, अब आप चाहते तो बाई यू लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं। तीसरा सेंटेंस हमने जो लिया है, गरीबों की सहायता करो। इसका जो ट्रांसलेट होगा, सहायता करने की इंग्लिश होती है हेल्प, और हेल्प की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। और गरीबों की द पुअर, तो हो जाएगा हेल्प द पुअर। अब इसका जो ट्रांसलेट करेंगे तो इस कंडीशन में, और इस ट्रांसलेट का जो पैसिव वॉइस होगा वो आपके इस कंडीशन पर बन जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर पर बन जाएगा। तो हो जाएगा लेट हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द पुअर, तो द पुअर लिख देंगे। फिर यहाँ पर बी लिखा है तो बी लिख देंगे। फिर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, तो हम हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड के रूप में यूज़ करेंगे और बाई यू का प्रयोग कर देंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते, तो भी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप पैसिव वॉइस में दूसरी तरीका से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड।
ये भी आपका पेसिव वॉइस होगा, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा ही यूज होता है। आपका ये दोनों करेक्ट है। फिलहाल आप चाहते हैं तो ये 3 तरीका से हो सकता है। लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू, दूसरा हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू, नहीं लिखेंगे, और तीसरा हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप 3 प्रकार से बना सकते हैं, जो कि तीनों आपका एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर हम अगला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं, कृपया मुझे एक पाठ पढ़ाइए। तो कृपया लगा है, यहाँ पर प्लीज़ का यूज़ होगा, और उसके बाद पढ़ाइए, तो पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है और सबसे पहले लिखा जाता है, चूँकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, टीच हो जाएगा। मुझे का हो जाएगा मी, एक पाठ का हो जाएगा ए लेसन, जो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। और इसको हम परिवर्तित कर देंगे पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में ये 2 तरीका से बनेगा, ध्यान दीजिएगा 2 तरीका से कैसे बनेगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कृपया से स्टार्ट है या इंग्लिश में प्लीज़ से स्टार्ट है और वो सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस में है, तो पेसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड, इतना आप वैसे आपको उतारना पड़ेगा लिखने के लिए। प्लीज़ हटेगा और उसके स्थान पर आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद टीच हमने लिख दिया, मी हमने लिख दिया, ए लेसन हमने वैसे उतार दिया। देखिए सिर्फ प्लीज़ हटा के हमने यू और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया है, बाकी सेम चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एज इट इज़ उतार दिया है, और ये सेंटेंस जो हमारा पेसिव वॉइस का बन गया है। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि यू और रिक्वेस्टेड टू यहाँ तक हमने उतार दिया, फिर टीच, अब हम टीच पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो मी ऑब्जेक्ट है और एक ए लेसन ऑब्जेक्ट है। तो पहले पर हमने यहाँ पर मी आगे लेकर आए थे हम, और इसमें चलो अब हम ए लेसन आगे ले लेते हैं, तो हो जाएगा टीच ए लेसन टू मी। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसे उतार दीजिए, लेकिन अगर आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो लिविंग ऑब्जेक्ट उतारने से पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जिसमें जान होती है वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जो निर्जीव होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो हम जीव वाली ऑब्जेक्ट आगे ला रहे हैं तो ए लेसन वैसे उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए लेसन हम आगे ला रहे हैं और पहले ला रहे हैं नॉन लिविंग वाले को, और उसके बाद लिविंग वाले को लिख रहे हैं, तो उससे पहले आपका टू प्रयोग करना होगा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच ए लेसन टू मी, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पेसिव वॉइस में। अब दूसरा हमने जो लिया है वो लिया है कमज़ोरों का अनादर मत करो, मतलब तो इसका जो ट्रांसलेट होगा ये आपका नेगेटिव है, मत का यूज़ हुआ है। तो आपको पहले भी हमने जो ट्रांसलेट बताया है, इससे पहले का जो वीडियो है उसमें आपको हमने बता रखा है कि अगर किसी सेंटेंस में मत लिखा है तो डू नॉट सबसे आगे आप लिख दीजिए। डू नॉट लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट तो है ही है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू छुपा है, जबको आपको हमने पहले भी बता दिया कि यहाँ पर यू हमेशा छुपा रहता है। आपने देखा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब लिखी जाती, फिर ऐसे ऐसे शब्द आगे बढ़ाए जाते हैं। तो यू तो हमने यूज़ करना नहीं है हमें, तो हो जाएगा डू नॉट, और उसके बाद अनादर का हो जाएगा इंसल्ट, कमज़ोरों का मतलब ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट द वीक, तो ये हो जाएगा हमारा डू नॉट इंसल्ट द वीक। अब इसका जो ट्रांसलेट बन गया, इसका पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो लेट सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट आप पहले लिखिए तो द वीक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बी तो लगाना ही है, आपको पहले भी स्ट्रक्चर में हमने बताया जो कि वो साधारण वाक्य में था। अब इसमें नॉट लग रहा है तो ये पहले ही लग जाएगा, तो लेट द वीक नॉट बी, और इंसल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और बाय यू यूज़ होगा। अब आप चाहते हैं तो बाय यू ना भी लिखे तो भी सेंटेंस आपका सही होगा, हो जाएगा लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड तो भी सही है, और बाय यू लिखाते हैं तो भी सही है। और इसकी दूसरी कंडीशन बनाने की होती है कि द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, या फिर बना सकते हैं द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय यू लगाएं या फिर ना लगाएं, इसको ये भी होगा। क्योंकि ये शुड नॉट बी आपको इससे पहले हमने बताया था कि ये जो आपको सेंटेंस बताया था लेट द पुअर बी हेल्प बाय यू, तो आप द पुअर शुड बी हेल्प का भी यूज़ कर सकते थे, और ये आपका ये नकारात्मक है तो आप नॉट भी
द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं और बाय यू लगाकर भी यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनका आप पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।